सोनागिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है। इसका अर्थ है स्वर्ण का पहाड़ या स्वर्ण पर्वत। सोनागिर का ऐतिहासिक महत्व हिंदू और जैन धर्म के आदर्श और प्राचीन स्थलों में से एक के रूप में माना जाता है। इस पर्वत पर करीब 70 जैन मंदिर हैं। ग्वालियर से सोनागिर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। सोनागिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। सोनागिर का मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। मंदिर के निर्माण में प्राचीन जैन वास्तुकला की प्रमुखता है। यहाँ के मंदिरों की सुंदरता, संगठन और आर्किटेक्चर को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सोनागिर के मंदिरों के अंदर आप जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों, जीवन चरित्रों और जैन आचार्यों के लेखों के अवशेष देख सकते हैं। यहाँ आपको जैन आचार्यों के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश भी पढ़ने को मिलेंगे। सोनागिर के मंदिर में भक्तों को ध्यान, धार्मिक आचरण और पूजा में जुटे हुए देखा जाता है। यहाँ पर आप अपने मन को शांत करके आत्मिक शुद्धि के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। सोनागिर के मंदिर में आने से पहले आपको ध्यान और आध्यात्मिक तत्परता का अभ्यास करना चाहिए। इसे ध्यान से यात्रा करने से आपको आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। इस पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा से आपको आध्यात्मिकता और संस्कृति के प्रति नया संवेदनशीलता का अनुभ्यास होगा। सोनागिर मंदिर आपको एक प्रशांत, पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा, जो आपके जीवन में गहराई और आनंद का स्रोत बनेगा। जैन धर्म में सोनागिर का नाम सम्मान से लिया जाता है। बताया जाता है कि जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु यहाँ 17 बार आए थे। सोनागिरी की मनोरम पहाड़ी का प्राचीन नाम श्रवणगिरी या स्वर्णगिरी था। जैन अनुयायियों में प्रचलित कथाओं की माने तो राजा नग और अनंग कुमार इसी पहाड़ी पर जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हुए थे। उन्होंने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। उसके बाद से ही जैन धर्म के संत और अनुयायी मोक्ष और निर्वाण की तलाश में यहाँ आने लगे। सोनागिरी पहाड़ी पर बने मंदिरों का निर्माण काल 9वीं और 10वीं सदी का है। इन मंदिरों के कारण सोनागिरी की प्राकृतिक छटा अद्भुत दिखती है। यहाँ के मनोरम दृश्यों को पर्यटक घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहते हैं। एक ही पहाड़ी पर बने 70 सुंदर मंदिरों का नजारा आपका भी मन मोह लेगा। ये मंदिर 132 एकदयाचक क्षेत्र में फैले हुए हैं और आपस में जुड़ी 2 पहाड़ियों पर बने हुए हैं। जैन समुदाय के इस तीर्थ स्थान पर होली के अवसर पर 5 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है। इस मेले में बड़ी संख्या में जैन धर्म को मानने वाले और धार्मिक पर्यटन में दिलचस्पी रखने वाले लोग जुटते हैं। होली के आसपास हर साल सोनागिर की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या हजारों में है। मेले के दौरान कई रथ यात्रा निकलती है। छोटे बड़े सभी मंदिरों को सजाया जाता है। सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल के 70 मंदिरों में से 57 नंबर वाला मुख्य मंदिर है। कहा जाता है आचार्य शुभचंद्र और भर्तृहरि ने यहाँ रहते हुए कठिन तपस्या की थी। 57 नंबर के इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की मूल नायक प्रतिमा है, जो 17 फुट ऊंची है। मंदिर के गर्भगृह की छत पर शीशे की बेहतरीन नक्काशी की गई है। मंदिर के सभा कक्ष में जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों के नाम दीवारों पर अंकित हैं। साथ ही इस पहाड़ी पर एक महास्तंभ भी स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 43 फीट है। यहाँ ऊपर ठंडे पीने के पानी की यथोचित व्यवस्था है। यहाँ विकलांगों के लिए पालकी की भी सुविधा मौजूद है। आप कार्यालय में संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ 57वें मुख्य मंदिर के सामने के बड़े से प्रांगण में 24 तीर्थंकर तथा नंग कुमार तथा अनंग कुमार की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ से प्रकृति का मनोरम दृश्य साफ अनुभव होता है।
साथ ही यहाँ बजने वाला पत्थर भी मौजूद है। आप भी सामान्य और बजनी शिला की आवाज में अंतर देख सकते हैं। यहाँ एक चक्री वाला मंदिर भी मौजूद है, जिसमें आप गोल गोल घूमकर ऊपर से प्रकृति का अनुसरण कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।